हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे कार्तिक जो है वो पूर्णिमा को देख रहा होता है कि कैसे कितना डर रही है। कहता हो गया, तो कहती हाँ सच में, तो कहती है हाँ। वो कहता है हाँ, तो कहती है अच्छा। तभी फिर यहाँ पे वो बाहर चला आता है और अपनी मॉम को फ़ोन ट्राई करने लगता है, पर उसकी मॉम फ़ोन नहीं उठा रही होती। इधर पूर्णिमा अपने पापा जी को जो है कहती आराम है पापा जी अब आपको। हाँ, उनको खाना खिलाने के लिए फिर उनको जो है बिठाती है और सूप को फूँक फूँक के पिला रही होती है। तो तभी कार्तिक देखता है बाहर से इधर कि ये कैसे खाना खिला रही है अंकल जी को, कितने प्यार से। तभी वो देख ही रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है पूर्णिमा को देख के, तो वो वैसे ही बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर उनको एकदम से धांसा लगने लगता है और वहाँ पे कार्तिक आ जाता है, कहता है तुम हटो। फिर वो अंकल जी को ठीक से बिठालता है, कुलदीप जी को, उनको फिर पानी पिलाता है, फिर वो खुद ही वो सूप पिलाने लगता है उनको। हाँ, ये देख के पूर्णिमा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक तो वो कार्तिक को इतना पसंद करती है, ऊपर से उसकी जो हरकतें हैं वो इतनी प्यारी हैं कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये भी मेरी तरह ही कितना अच्छा इंसान है। ये देख के पूर्णिमा मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। कार्तिक को बराबर देखे जा रही होती है और कार्तिक जैसे ही उसका ध्यान जाता है पूर्णिमा की तरफ, तुरंत वो देखता है। इधर दिखाते हैं कि कुलदीप जी कहते हैं कि बेटा तू तो बहुत अच्छा है। हाँ, और तुम्हारे लिए क्या ही कहना। हाँ, तभी फिर पूर्णिमा तो ये सब सुन के तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहता है कि बताता है कि अंकल जी आप परेशान मत होइए। हाँ, और आपको तो बोलने को मना किया गया है, तो जब आप ठीक हो जाइएगा तब बोलिएगा। इधर पूर्णिमा देख रही होती है, तभी कार्तिक देखता है उसकी तरफ तो एकदम वो शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ सॉरी। कार्तिक मुस्कुराने लगता है, कहता कोई बात नहीं। फिर कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ और अब कुछ भी दवाई नहीं देनी है, ठीक है। तभी ये लोग हाय हेलो बाय कर रहे होते तो कहता है हमारी टाइमिंग सही से मैच नहीं होती है। फिर एक लोग एक साथ ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि अब ये भी बता देता है कि कल अंकल को आप घर भी ले जा सकते हो क्योंकि तबीयत ठीक है। फिर इधर दिखाते हैं कि घर पे आ जाते हैं तो पूर्णिमा खाना लेके आती है ब्रेकफास्ट, कहती है कि लो पापा नाश्ता कर लो। तो कहते हैं अच्छा। तो कहती है अब नाश्ता कर लो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है कर लेना, हाँ दवाई भी देनी है। तो वो कहते हैं हाँ बेटा मैं कर लूँगा नाश्ता, ठीक है। तभी इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सुमृत आता है सनाया के घर पे और आवाज़ लगाता है सनाया को। सनाया बाहर बालकनी में आती है, कहती क्या है सुमृत। तो वो कहता है सनाया नीचे आ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी। वो कहती क्या करनी, ऊपर आ जाओ तुम, फिर हम बैठ के बात करते हैं। पर सुमृत बहुत गुस्से में होता है, कहता है नहीं तुम नीचे आओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो सनाया पहले तो बड़ा अजीब सा सोचती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है। सुमृत के कहने पे वो नीचे आ जाती है। सुमृत से कहती क्या हुआ सुमृत बताओ। और इधर जो है कुलदीप जी नाश्ता कर रहे थे, तभी पूर्णिमा आ जाती है। हैं, और नहा के तो तभी कहती है कि नाश्ता कर लिया पापा जी आपने। वो दवाई वगैरह उनको देने लगती, तभी उसे देखती है कि ये क्या है, सुमृत की आवाज़ आ रही है बाहर से चिल्लाने की, सनाया और सुमृत। तभी वो फिर देखने जाती हैं कि आखिर ये क्यों आवाज़ आ रही है। ऊपर से देखती है बालकनी से कि सुमृत और सनाया होते हैं, तो वो आवाज़ भी लगाती है, पर उसकी आवाज़ सुमृत नहीं सुनता है। सुमृत को वो चिल्लाते हुए सुनती है कि नहीं, और वो ज़बरदस्ती सनाया को ले जाता है। ये देख के पूर्णिमा घबरा जाती है कि मेरी तो उसने बात भी नहीं सुनी और वो उसको लेके वहाँ से चला भी गया। सनाया कहती भी है कि ये क्या कर रहे हो, हाँ कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, पर वो कुछ भी नहीं बताता है। और इधर पूर्णिमा दौड़ के बाहर आती ही नहीं रोकने के लिए, पर वो लोग जा चुके होते हैं। पूर्णिमा सोचती ये क्या हुआ सुमृत को, और वो सनाया को ऐसे क्यों लेके गया और फिर इतने गुस्से में था, आखिर क्या बात हो गई है। तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर जो है कार्तिक फ़ोन करता है अपनी मॉम को, पर उसकी मॉम तो कार्तिक से बात ही नहीं करना चाहती हैं। तो उसका फ़ोन जो है वो नहीं उठ रहा होता है। वो सोचता है कि
पता नहीं मॉम क्यों नहीं बात करना चाहती। वो सोचती हैं कि कार्तिक मुझे पता है तुम क्या मुझसे पूछोगे, पर मैं तुमसे बात करने के लिए इस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं बात करूँगी। और तभी उसकी मॉम जो है वो कहलवा देती हैं कि बिज़ी हैं, तो वो कहती है कि मैम अभी बिज़ी हैं, वो बात नहीं कर सकती हैं। तभी फिर बबली उधर आ जाती है, वो बबली का फ़ोन ले लेता है, कहता है चाची मुझे अपना फ़ोन दीजिए। वो फ़ोन करता है तो फिर से वो झूठ बोल देती है कि मैम अभी बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकती हैं। कार्तिक के बार-बार कहने के बाद भी सोनी जी जो है वो बात नहीं करती हैं और जानती होती हैं कि आखिर वो सवाल ही मुझसे करेगा और जो कि मैं उसकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, इसीलिए वो बात नहीं करती हैं। कार्तिक बहुत परेशान हो रहा होता है, सोचता है अब क्या करें, मॉम तो बात नहीं कर रही हैं। तभी पूर्णिमा का फ़ोन आता है और कार्तिक से बात होती है। कार्तिक को पूर्णिमा बताती है कि सुमृत घर पे आया था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था, सनाया को लेके गया है। और तो कार्तिक कहता है क्या बता रही हो, सुमृत आया था, क्या बताया, कहाँ गया? वो कहती वो मुझे कुछ भी नहीं पता, जब तक मैं पहुँचती ये लोग चले गए थे और वो काफ़ी गुस्से में था। और तो मैंने तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? तो कार्तिक कहता मुझे तो नहीं पता है, हम लोग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता वो कहाँ गया है। तो वो कहती वो फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, पता नहीं क्या बात हो गई है। तो कहता है अच्छा। तभी वो सोचता है कि सुमृत गुस्से में था, क्या बात है? तो पूर्णिमा कहती है अच्छा ठीक है, वो फ़ोन कट कर देती है। इधर कार्तिक टेंशन में आ जाता है कि आखिर क्या बात है, सुमृत ने ऐसा क्यों किया, सनाया के पास गया इतने गुस्से में। तभी वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाता है और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सुमृत जो है वो जा रहा होता है। सनाया कहती भी है कि क्या कर रहे हो सुमृत, हाँ कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो बहुत टेंशन ले रही होती है, मतलब वो परेशान हो रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सुमृत कर क्या रहा है। वो बार बार कहती है क्या कर रहे हो, धीरे गाड़ी चलाओ, हाँ तुम कर क्या रहे हो, मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी रुको ना। पर सुमृत गुस्से में होता है क्योंकि उसकी मॉम ने शादी तोड़ दी होती है, वो कोई बात नहीं सुन रहा होता। इधर कार्तिक अपनी मॉम को फ़ोन करता है और इधर सनाया भी बहुत परेशान हो रही होती है, समझ ही नहीं पा रही होती कि क्या करें। तभी कार्तिक फ़ोन करता है और इधर जो है सुमृत से बात होती है। सुमृत कहता है कि भाई, तो कहता है हाँ तो कहता है कि ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है भाई मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे मॉम से बात करनी है। मॉम ने क्या कहा, मेरी शादी मेरी नहीं होगी सनाया से ना, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सनाया से शादी करनी है भाई, आपको तो पता है ना। तो कहता है तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं है? वो कहता है मुझे आप पे विश्वास है भाई, पर मॉम नहीं मान रही हैं। तभी कहता है मुझे मॉम से ही बात करनी है और फ़ोन काट देता है इधर। फिर कार्तिक अपनी मॉम को फ़ोन लगाता है पर उसकी मॉम तो बात ही नहीं करना चाह रही हैं, सोनी जी। अब सोनी मेरा सोचती हैं बार बार फ़ोन करा, फिर से वो अपनी सेक्रेटरी से कहलवा देती हैं कि नहीं वो मैम बिज़ी हैं। वो कहता भी है कि मुझे पता है मॉम वहीं पर हैं, मेरी मॉम से बात करवाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर वो बात नहीं करवा रही होती हैं। तो कार्तिक को गुस्सा आ रहा होता कि वो कहता है कि ठीक है स्पीकर पे डाल दो। तो वो कहता भी है कि मॉम अभी के अभी आप सुमृत से बात करो। और सुमृत इधर बहुत गुस्से में है। वो तो उसको तो गुस्सा बहुत हो रहा था क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है। इधर कार्तिक भी टेंशन में होता है, उसकी इसकी मॉम भी उसकी बात नहीं सुन रही होती है। अब वो सोचता है कि क्या करें। तभी फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको पता है सुमृत जो है कितने गुस्से में है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुन रही हो? वो सनाया से शादी करना चाहता है, आप जानते हो वो कितना प्यार करता है उससे, आपने उसकी शादी क्यों तोड़ दी? हाँ मॉम आप मेरी बात सुन रही हो ना? पर सोनी जी तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रही होती हैं। इधर जो सुमृत होता है वो पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, गुस्से में उसे खुद भी नहीं पता होता है। सनाया बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो सुनता ही नहीं है किसी की बात। और उधर कार्तिक अपनी मॉम से कहता है मॉम आपको सुमृत से बात करनी होगी क्योंकि वो सिर्फ़ आपसे बात करेगा और आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। हाँ, आपको पता है इससे क्या हो सकता है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ रही हो, इसलिए आप सुमृत से बात करो और देखो वो क्या कह रहा है। वो बहुत परेशान है मॉम, वो सनाया को लेके गया है, आप क्यों नहीं समझना चाहती? आपकी एक गलती से कुछ भी हो सकता है, आप बात करो मैंने कहा। तो वो फ़ोन जो है कहती हैं कि मैं नहीं बात करूँगी, हाँ, मैं सुमृत से नहीं, क्योंकि सुमृत की आदत बचपन से रही है, उसे जो चीज़ नहीं मिलती है तब वो ऐसे ही करता है, पर मैं इस बार उसकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ।
तुम भी मेरी बात सुन लो। अब कार्तिक सोचता है कि मेरी तो कोई बात नहीं सुनना चाह रहा है, ना मॉम ना सुमित। अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब फिर करूँ तो करूँ क्या? वो बहुत सोचता है। फिर वो अपने डैड को फ़ोन लगाता है। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सुमित जो है वो बहुत परेशान हो रहा होता है। उसे गुस्सा आ रही होती है कि मॉम बात क्यों नहीं कर रही, मॉम की कॉल क्यों नहीं आ रही है। और सनाया तो अपनी टेंशन में होती, सोचती कहाँ मैं फंस गई, ये तो गाड़ी भी नहीं रोक रहा है, पता नहीं मैं इसके संग आ गई हूँ, मैं तो मोबाइल भी लेके नहीं आई हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो उसका फ़ोन भी उठाती है, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो लॉक होता है। तो सोचती क्या करे। इधर कार्तिक जाने के लिए निकलता है, पर उसकी गाड़ी ख़राब होती है, वो भी परेशान होता है। फिर वो पूर्णिमा के साथ आता है स्कूटी पर। फिर दोनों आ रहे होते हैं, तो पूर्णिमा से पूछती जाती है कि किधर जाना है किधर। कार्तिक भी बताता चलता है कि अब इधर जाना है उधर। तो वो ये लोग जा रहे होते हैं मोबाइल में देख देख कर। पूर्णिमा परेशान हो रही होती है कि सब कुछ ठीक हो, हाँ कह और ये लोग बिल्कुल ठीक हो। सुमित बहुत गुस्से में था, पता नहीं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। तभी जो है इधर दिखाते हैं कि वो फ़ोन लगाता है, फिर कहता है पता नहीं क्या, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। पूर्णिमा तो अपने ही परेशान हो रही होती, कहती है अब क्या करें, हाँ बताओ। तो ये लोग जा रहे होते हैं, इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो है सोनी जी का फ़ोन आता है सुमृत के मोबाइल पे। वो कहती है, वो बात करती, कहती कहाँ हो सुमृत। तो वो सनाया कहती है आंटी देखिए ये पता नहीं मुझे लेके आ गया है, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी भी नहीं रोक रहा है, प्लीज़ इसको समझाइए। तभी वो सुमृत से बात होती है। सुमृत से कहती इस बार तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम हर बार ऐसे ही करते हो, तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, तभी वो एकदम से गाड़ी रोक देता, कहता क्या हुआ, क्या कहा मॉम आपने? हाँ, मेरी बात आप नहीं सुनेंगी तो ठीक है मॉम, मत सुनिए, लेकिन अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो वो जानती होती हैं कि ये हमेशा ही ऐसे करता है, तो इसलिए वो उनकी बात सुनने से मना कर देती हैं। पर सुमृत को गुस्सा आता है, वो फ़ोन काट देता है। वो कहती हैं सुमृत, लेकिन सुमृत फ़ोन काट देता है गुस्से में। सनाया परेशान हो रही होती है कि कहाँ मैं चक्कर में फँस गई हूँ, अब क्या करूँ, उसके कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये लोग पता नहीं कहाँ हैं। तभी फिर दिखाते हैं कि पूर्णिमा के नंबर पे बीना जी का फ़ोन आ जाता है और वो कहती हैं कहाँ। तो वो बताती हैं मैं और कार्तिक जी ढूंढ रहे हैं। तो कहती हैं तो ये सब जो हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर पूर्णिमा सनाया को कुछ हो गया ना तो फिर तुम देख लेना। हाँ, तो कहती नहीं मम्मी जी कुछ नहीं होगा, मैं उसको लेकर आऊँगी, हाँ आप मुझ पर विश्वास करिए, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती हैं हाँ, उसको लेके ही आना और वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है ना वो सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो कहती आप परेशान मत होइए प्लीज़, हाँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। तो कहती ठीक है, हाँ, तो कहती हाँ ठीक है मम्मी जी आप मत परेशान होइए। उसके बाद वो फ़ोन काट देती हैं। लेकिन वो यही सोचती हैं कि सब कुछ ठीक रहे, वो ठीक हो। पता नहीं सुमित कैसे क्या उसको लेके गया, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। इधर ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो है ये जो पूर्णिमा होती है ना वो कहता है इस स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगी ना तुम पहुंच चुके, तो गाड़ी तेज़ चलाने लगती है। तभी जो उसके जो हेयर होते हैं वो ओपन होते हैं, तो वो उड़ने लगते हैं, उसके मुंह में आने लगते हैं। तो वो ऐसे देखता है। समय वो जो होती है पूर्णिमा वो पीछे मुड़ के देखने लगती है। कहता पीछे मुड़ के देखोगी ना तो ऐसे कैसे चलाओगी। तो वो उसके बाल उड़ के उसके मुंह पे इशारे आ रहे, तो वो तो अपना हैंकी निकालता है, उसके बालों को बांध देता है, ऐसे चुटी कर देता है। तभी कहता है वो क्या है ना सारे बाल जो है हेयर मेरे मुंह पे आ रहे थे, इसलिए मैंने इनको जो है चोटी कर दी थी, ठीक है। तो फिर ये लोग ढूंढने निकलते हैं। वो कहता है ऐसा है सामने देख के बात, मतलब पीछे देख के मत करो, मिरर में देख के करो तो ठीक रहेगा, हम दोनों लोग इसमें ही देख के बात करेंगे तो बात करते बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी इमोजी ज़रूर बनाइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।